जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप सभी को पुत्रदा व पवित्रा एकादशी की हार्दिक शुभकामना। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी व पवित्रा एकादशी कहा जाता है। श्रीनाथ जी में पवित्रा एकादशी के दिन ठाकुर जी को पवित्रा धराए जाते हैं एवं द्वादशी के दिन गुरु को पवित्रा धराई जाती है। तो आइए श्रवण करते हैं पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा का। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम का एक नगर था। उस नगर में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया और ना ही प्रजा को सताया है। ब्राह्मणों और देवताओं का कभी भी मैंने अपमान नहीं किया। प्रजा को सदैव मैंने पुत्र की तरह पाला है, तो भी इस समय मैं अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है। राजा के इस तरह दुखी होने के कारण सभी को बड़ा दुख हुआ। तभी मंत्रीगणों ने परामर्श करके सभी वन को गए, ताकि वहाँ जाकर किसी ऋषि मुनि से राजा की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकें। एक दिन उन्हें वहाँ पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस मिले। सभी मंत्रीगण महर्षि लोमस के पास गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और बोले कि हमारे अहोभाग्य कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। इस पर लोमस ऋषि बोले, हे मंत्रीगणों, आप लोगों की नम्रता और व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताएं। तब मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं। हमारे महाराज महाजीत बहुत ही धर्मात्मा हैं, किंतु पुत्र न होने के कारण वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हमें उनके पुत्रहीन होने का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराजा पुत्रवान हो सकते हैं। आपका बड़ा उपकार होगा। ऐसी करुण पुकार सुनकर महर्षि लोमस ऋषि ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार किया। उन्होंने कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत दुष्ट था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। गाय को प्यासी भगा देने के कारण ही राजा इस जन्म में पुत्रहीन होने का श्राप भुगत रहा है। यह जानकर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो। मंत्रियों की प्रार्थना सुनकर ऋषि बोले, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को दे दोगे, तो तुम्हारे राजा के पुत्र उत्पन्न होगा और राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। यह उपाय सुनकर मंत्री सहित सभी ने ऋषि लोमस को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट कर आ गए। ऋषि की आज्ञा अनुसार
पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी के दिन उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तो जिस प्रकार भगवान श्री हरि ने राजा के कष्टों का अंत किया, उसी प्रकार प्रभु हम सभी के कष्टों का अंत करे। एकादशी के दिन मनसा वाचा कर्मणा अर्थात मन से, वचन से व कर्म से किसी का भी दिल ना दुखाएं व ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अपनी एकादशी को सफल बनाएं। एकादशी की कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।